Hello everyone, welcome back to my channel Concepts of Civil Engineering. माय नेम इज़ अनामिका गुप्ता। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में, इसके कंपोनेंट्स के बारे में और हाइड्रो पावर प्लांट के मैकेनिज्म के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट बेसिकली क्यों यूज़ में लिए जाते हैं। तो हम सबको पता है हमारे जो ओशंस हैं, ठीक है, उनके अंदर बहुत सारा पानी है, ठीक है, लेकिन वो ड्रिंकेबल नहीं है, ड्रिंकिंग के पर्पज़ के लिए नहीं है, क्योंकि वो सॉल्टी वाटर है, आप उसको नहीं पी सकते हो। तो जो ये वाटर है ये हमारे पास एम्पल अमाउंट में है, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इससे हमने क्या सोचा, जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने क्या सोचा कि इस वाटर को क्यों ना हम इस वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट हम इस वाटर से ईजिली कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हाइड्रो पावर प्लांट का ये जो प्रोसीजर था ये यूज़ करा गया, ठीक है। अब हाइड्रो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी। तो हाइड्रो पावर प्लांट बेसिकली क्या करते हैं, जितनी भी हाइड्रोलिक एनर्जी होती है उसको टरबाइंस के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ओके, यानी कि बेसिकली हाइड्रो पावर प्लांट से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे, टरबाइंस के थ्रू। तो चलिए पढ़ते हैं इसके पूरे मैकेनिज्म के बारे में, और ये पढ़ने से पहले एक बार इसके कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं। देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन बेसिकली कुछ 6 ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में अच्छी तरीके से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डैम या रिजर्वॉयर, या फिर जिसको हम वेयर भी बोलते हैं। इमेज में देखिए बहुत क्लियरली हमको दिख रहा है एक रिजर्वॉयर है, ठीक है, जो कि डैम के जस्ट बिहाइंड कंस्ट्रक्टेड है। ओके, दूसरी पॉइंट पे आता है हमारा इनटेक। इनटेक आप देख सकते हैं रिजर्वॉयर के जस्ट नीचे इनटेक बना हुआ है, ये एक तरीके से एक गेट चैनल टाइप होता है। थर्ड वन इज़ कन्वेयर सिस्टम, या फिर जिसको पेनिस्टॉक भी बोलते हैं। ये जो पेनिस्टॉक होता है ये इंटेक से कनेक्टेड रहता है। जो पेनिस्टॉक होते हैं वो बेसिकली एक ह्यूज डायमीटर के पाइप्स होते हैं। इनके यूज़ हम आगे पढ़ेंगे, पहले एक बार ये सब देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 4 वे। ये जो 4 वे होता है बेसिकली ये इंटेक और पेनिस्टॉक के बीच में होता है और एक तरीके से स्टोरेज टैंक का काम करता है। ओके, नेक्स्ट इज सर्च टैंक। ये जो सर्च टैंक होता है इसका यूज़ जो होता है प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने का होता है। ओके, ये पेनिस्टॉक के साथ ही कनेक्टेड रहता है। सर्च टैंक जो होते हैं वो पेनिस्टॉक के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ पावर हाउस। जो पावर हाउस होता है इसका क्या यूज़ होता है। पावर हाउस आप ये देख सकते हैं, जनरेटर है, ये टरबाइन है, ठीक है। इनके ऊपर का एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है। ये जो पावर हाउस होता है एक बिल्डिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसका यूज़ होता है बेसिकली जो मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है। ओके, इस इमेज के अंदर हमको पूरा सिस्टम समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। रिजर्वर, इनटेक, पेनिस्टॉक, टरबाइंस, जनरेटर और ये जो टेल वाटर है, ठीक है, जिसको हम टेल रेज भी बोलते हैं, ये सबके अलग अलग यूज़ होते हैं। इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। पहले एक बार देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, ये जो टरबाइंस है ना, ये जनरेटर से क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं। अब जो वाटर जब यहाँ से पेनिस्टॉक के थ्रू आएगा, ये जो वाटर आएगा वो प्रेशर के साथ आएगा। ये प्रेशर के साथ वाटर आएगा, क्योंकि प्रेशर होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेशर नहीं होगा तो ये टरबाइंस मूव कैसे करेंगी, ठीक है। तो वाटर का प्रेशर बहुत हाई होना ज़रूरी है। तो ये जब वाटर प्रेशर के साथ टरबाइन पे आता है तो जो टरबाइंस के अंदर व्हील्स लगे होते हैं, ये व्हील्स पूरी स्पीड के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूव करने से क्या होगा, ये जो टरबाइन क्या करेंगे, पहले तो जो हाइड्रोलिक एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद ये जनरेटर के थ्रू किसके अंदर चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तो होता है हमारा होल प्रोसेस। लेकिन अब एक बार ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इसको हम एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम रिजर्वॉयर की, जिसको हम डैम भी बोलते हैं। ओके, रिजर्वॉयर क्यों बनाए जाते हैं। जो ओशंस हैं या फिर जहाँ पे एम्पल अमाउंट में मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा वाटर कलेक्टेड है, ठीक है, उस पर हमको हाइड्रो पावर प्लांट बनाना है, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, रिजर्वॉयर बनाते हैं, जो क्या करता है वाटर के लेवल को रेज करने का काम करता है। अगर वाटर का लेवल रेज होगा तो ये क्या होगा, जो वाटर होगा वो फॉल करेगा, नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये क्या करता है, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। ये जो वाटर किस पे फॉल हो रहा है, ये फॉल होता है पेनिस्टॉक के थ्रू अंदर आता है, यानी कि नीचे की तरफ गिरता है, जिससे ये पेनिस्टॉक के थ्रू होता हुआ टरबाइंस पे जाके गिरता है। दूसरी हम बात करते हैं 4 वे की। 4 वे क्या होता है, 4 वे एक तरीके से स्टोरेज बेसिन होता है, ठीक है, जिसका यूज़ होता है, ये एक तो इनटेक के बिल्कुल सामने होता है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो वाटर को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। ये वाटर को कब स्टोर करेगा, अगर मान लीजिए कोई वाटर है, ठीक है, जो यूज़ करने लायक वाटर है वो तो हमारा इनटेक से होता हुआ पेनिस्टॉक में लेगा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो वाटर होता है या फिर जिसका कोई यूज़ नहीं होता या फिर उसका यूज़ बाद में होता है, ठीक है, उस कंडीशन में वो जो वाटर है वो 4 वे में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इनटेक की। अभी इनटेक जो होता है वो 4 वे के बिल्कुल सामने ही होता है, ठीक है।
इनटेक का यूज़ क्या करता है, वाटर को डायरेक्टली सप्लाई करने का होता है पैन स्ट्रोक में। ठीक है, आगे समझ में। अब हम बात करते हैं पैन स्ट्रोक की। पैन स्ट्रोक क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर। पैन स्ट्रोक जो होते हैं बेसिकली एक ह्यूज डायमीटर के पाइप होते हैं। ओके, या तो ये स्टील के बने होते हैं या फिर आरसीसी स्ट्रक्चर के बने होते हैं, जिसे हम रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये वाटर को प्रेशर के साथ लेके जाते हैं, यानी कि एक तरीके से प्रेशर पाइप का काम करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये जो पैन स्ट्रोक होते हैं, ठीक है, इनके अंदर जब वाटर फ्लो होता है, वाटर फ्लो होने के कारण क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा सा क्या होता है, सडन लोड चेंजेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये लोड चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, वाटर हैमर प्रोड्यूस होता है। ओके, यानी कि वाटर फ्लो हुआ, वाटर फ्लो होने से क्या हुआ, सडन लोड चेंजेस हो गए इसके अंदर, और इस लोड चेंजेस होने की वजह से यहाँ पर वाटर हैमर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अभी इस वाटर हैमर को काउंटरएक्ट करने के लिए, ठीक है, वाटर हैमर को हम काउंटरएक्ट करने के लिए क्या बनवाते हैं, सर्ज टैंक प्रोवाइड करवाते हैं। ये सर्ज टैंक क्या काम करता है, ये जो सर्ज टैंक होता है, ये जितना भी वाटर हैमर होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ओके, इसने क्या किया, सारा जितना भी वाटर हैमर था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। बेसिकली पैन स्ट्रोक का एक सिंपल प्रिंसिपल होता है, जो पैन स्ट्रोक होते हैं अगर इनकी जो लेंथ हम शॉर्ट रखेंगे तो क्या होगा, लेंथ शॉर्ट रखने से जो इनकी वॉल्स होंगी वो काफ़ी थिक वॉल बनेंगी। थिक वॉल बनने से क्या होगा, ये जो थिक वॉल बनेंगी वो क्या प्रोवाइड करवाएंगी, ये एक्स्ट्रा प्रेशर, ये जो थिक वॉल बनती है वो बेसिकली एक तरीके से हम कहेंगे ये अंदर ही अंदर जो भी वाटर हैमर होता है उसको काउंटरएक्ट देती हैं। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग पाइप आप यूज़ कर रहे हो इसके अंदर, तो ये लॉन्ग पाइप के अंदर ज़्यादा वाटर हैमर प्रोड्यूस होता है, इसलिए यानी लॉन्ग पाइप के केस में हम सर्ज टैंक प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि बहुत सिंपल सी चीज़ थी, अगर पैन स्ट्रोक आपके शॉर्ट लेंथ के हैं तो उसकी वॉल्स जो है वो इतनी थिक रखी जाती है कि वाटर हैमर को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। ओके, अगर जो पैन स्ट्रोक बहुत लंबी साइज़ के हैं या फिर उसकी हाइट ज़्यादा है तो हम सर्ज टैंक प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, जिससे क्या हो, वाटर हैमर को खत्म कर सके या फिर काउंटरएक्ट कर सके। तो हमने ये सर्ज टैंक भी समझ लिया। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, पावर हाउस कि पावर हाउस का क्या यूज़ होता है। तो हमने जो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि पावर हाउस जो होता है वो क्या काम करता है, जितने भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, ये एक तरीके से बिल्डिंग काइंड का स्ट्रक्चर होता है। तो ये तो हमारे सारे मेन कॉम्पोनेंट्स थे। अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसका मैकेनिज़्म देखते हैं अब हम। ये जो इमेज है इसके अंदर आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो रिजर्वर है यहाँ पे वाटर स्टोर है। ठीक है, ये जो रिजर्वर से वाटर ये पैन स्ट्रोक के थ्रू कहाँ गया, नीचे टरबाइंस में गया। ठीक है, पैन स्ट्रोक पाइप के थ्रू टरबाइंस में गया। ये जो टरबाइंस है ये जनरेटर से कनेक्टेड है। जैसे ही वाटर जाता है तो ये क्या करते हैं, ये जो टरबाइन होती है वो घूमती है, इसके अंदर जो व्हील्स लगे होते हैं वो घूमते हैं, इनका कुछ रोटेशन होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो पूरे प्रेशर के संग घूमती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी कि जो टरबाइंस किससे कनेक्टेड थी, जनरेटर से कनेक्टेड थी। अब जैसे ही इन्होंने मूव करना स्टार्ट किया, जितनी भी हाइड्रोलिक एनर्जी थी, हाइड्रोलिक एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। बाद में जब ये जनरेटर से कपल्ड है ये, ओके, जनरेटर से कपल्ड होने के कारण क्या हो, जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी वो इवेंचुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं जनरेटर के जस्ट ऊपर बना हुआ है पावर हाउस। यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है ये जितनी भी एनर्जी होती है। ओके, स्टोर होने के बाद क्या होता है, इनका ट्रांसमिशन होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो जनरेट हुई है उसका ट्रांसमिशन होगा। जो ट्रांसमिशन कहाँ का होता है, या तो आपके घरों में होगा या फिर बिजनेस में होगा, कोई इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, वहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी। ओके, ये तो था इसका बेसिक सिंपल सा मैकेनिज्म। मैंने इसको बहुत सिंपली तरीके से समझा है। एक बार इसको थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। देखिए, इसको थ्योरेटिकली समझते कैसे वर्क करता है। जो हमारे रिजर्वर से वाटर क्या हो रहा था, फॉल हो रहा था। ओके, फॉल होने से क्या हुआ, जो ये वाटरफॉल जो होता है और इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो टरबाइंस क्या करती हैं, पहले इन काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। ओके, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद जब टरबाइंस जो होती हैं वो जनरेटर से कनेक्टेड है, तो ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि पहले स्टेज में क्या किया, जो फॉलिंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी थी उसको तो चेंज किया मैकेनिकल एनर्जी में, और उसके बाद वो मैकेनिकल एनर्जी किससे कन्वर्ट हो गई, जनरेटर के थ्रू कन्वर्ट हो गई किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये तो था इसका होल प्रोसेस, हाइड्रो पावर प्लांट कैसे काम करता है। अब जो इसके बारे में जो इसकी एफिशिएंसी क्या क्या होती है और क्या क्या इसके फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इसका पार्ट सेकंड ज़रूर देखिए, और अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैंने इस वीडियो को बहुत सिंपल रखने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, और इसे कंप्लीट समझने के लिए इसका पार्ट 2 भी ज़रूर देखिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।